अनुपमा की ममता देखकर पराग कोठारी को दिखे अपनी मां के दोष, सबके सामने किया बड़ा खुलासा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज पराग कोठारी ने फिर से पूरा का पूरा एपिसोड जीत लिया। कारण इसका अनुपमा है। आप सब इस बात को जानते भी हैं, समझते भी हैं। आज तक पराग कोठारी के उस दिल को किसी ने नहीं टटोला जो अनुपमा ने टटोला, समझा और समझाया भी। ऐसे ही थोड़ी इतने सालों के बाद, इतनी सारी बातों के बाद आज अचानक से पराग कोठारी एनलाइटेंड हो गया। अचानक से उसने अपनी मां की वो सारी पोलें खोल दी जो अब तक किसी को नहीं पता था। बात करते हैं इस सीन पे। बड़ा प्यारा सीन था। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन माइंड बड़ा ही अजीब होता है। वो चीजें स्वीकार नहीं करता है जो उसके सामने होती हैं। अंदर से चाहे सब कॉन्शियस माइंड इस चीज को स्वीकार कर रहा है कि अनुपमा जैसी मां किसी की नहीं हो सकती, जो अपने सपने पीछे रख के अपने बच्चों के सपनों के लिए लड़ाई लड़ती रहती है। ना सिर्फ अपने बच्चों के सपने के लिए बल्कि दूसरों के बच्चों के सपनों के लिए भी लड़ती रहती है। प्रार्थना को बचाया, राही को प्रेम दिलाया, माही को आर्यन दिलाया, अंश को प्रार्थना दिलाई। मतलब हर लड़ाई लड़ी उसने अपने बच्चों के लिए। राही के सपने के लिए आज भी लड़ रही है। पराग को वो भरोसा नहीं जो अनुपमा को भरोसा है, मगर बच्चे उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। यहां पे जिन बच्चों ने अपनी मां की वैल्यू की, उसने उन्हीं के सपनों का सौदा कर दिया और आज भी वसुंधरा कोठारी वही कर रही है। प्रार्थना के बच्चे का सौदा करके अपनी ही पोती को दर्द दे रही है। क्यों ना पराग कोठारी का दिल पसीजे। उसको पता है यहां पे अनुपमा का नाम लेना वर्जित है। उसने अनुपमा का नाम नहीं लिया, मगर एक तरीके से उसने अपनी मां के अंदर दोष निकाल के कि मेरी मां ने मुझे पत्थर बनाया, मगर भूल गई कि मैं इंसान हूं, मैं बच्चा था, मेरा भाई। दोनों के बारे में उसने जो अपनी बातें सुनाई है ना, बच्चा बच्चा उस सीन में रो दिया। और ऐसा होता है दोस्तों, ऐसी मदर्स होती हैं जो लड़कों को सिर्फ ये सिखाती है कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता बेटा। और कितने प्यार से और कितने दिल से पराग कोठारी के मुंह से निकला कि हमारे पिताजी कलाकार थे। मतलब कला उनके खून में है, जो बादशाह उस कला को आगे बढ़ाना चाहता था, जिसका तबला उसने बेच दिया था वसुंधरा कोठारी ने। अनिल ने बहुत रोया था अनिल इस बात पे। अब समझ में आता है क्यों रोया, क्योंकि उसको उसके दादा से वो विरासत में वो कला खून में मिली है। तो प्रेम भी एक अलग कलाकार बनना चाहता था, और हो सकता है पराग कोठारी भी कला के क्षेत्र में ही जाना चाहता हो, इसलिए वो राही को इतना सपोर्ट कर रहा है कि बेटा तू कर, बेटा तू जीत। मगर आज पराग कोठारी ने जरूर इस बात को अपने दिल में, जहन में बिठा लिया। जो अनुपमा से उसका लास्ट कन्वर्सेशन हुआ, जिसमें अनुपमा ने उसको समझाया भी, उसको समझा भी, और ये भी उसने एक तरह से अनुपमा ने समझा दिया कि हर किसी के जीवन को अपने तरीके से नहीं चलाना चाहिए, अपने जीवन को चलाना चाहिए। जो है वो कर लेना चाहिए, आज में जी के देखो। तो वही पराग कोठारी ने आज बात की कि हमारा आज आपने खराब कर दिया हमारे फ्यूचर को बनाने के लिए। तो बहुत बढ़िया था, और ये सिर्फ और सिर्फ अनुपमा ही कर सकती है, चाहे कॉन्शियसली चाहे अनकॉन्शियसली। तो ये अनुपमा ने कर दिखाया। आज पराग कोठारी का सारा दर्द, सारा खुलासा सामने आ गया, जो वसुंधरा कोठारी ने उनपे जुल्म और सितम किए हैं। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।